सो हेलो गाइस, हमारी स्टोरी द एलिजाबेथ क्वीन ऑफ इंग्लैंड चल रही थी। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करिए क्योंकि ये पार्ट 2 है। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वीन एलिजाबेथ की रियल लाइफ पे स्टोरी हमारी चल रही थी। तो आई होप आपको पार्ट 1 काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको रीडिंग, लर्निंग, इंग्लिश रीडिंग एंड स्पीकिंग में हेल्प मिली होगी काफ़ी। तो उसी क्रम में हम लोग पार्ट 2 में भी देख लेते हैं। तो पार्ट 2 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करा था कि एलिजाबेथ को कैसे उनके ही फादर ने जेल में डाल दिया था और उनकी मदर को एग्जीक्यूट कर दिया था। एग्जीक्यूशन माने आपको अगर याद हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल राइट करें उसका मीनिंग, जो लास्ट में बताया था। तो अब स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके बाद की कि इन 1588 मतलब जब फ्रांसिस को, उनका जो खोजी था फ्रांसिस, उसे समुद्र के रास्ते भेजा था स्पेन कि वहाँ का खजाना लूट के लाओ। इन 1588 में द स्पेनिश किंग, स्पेनिश किंग माने स्पेन के राजा, जहाँ पे एलिजाबेथ ने उन्हें भेजा था अपने खोजी को। सेंट सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि स्टोरी हम लोग रीड कर रहे हैं तो हम लोग पास्ट टेंस का यूज करेंगे। सेंट माने भेजना। अ ह्यूज फ्लीट माने बेड़ा एक होता है। किस चीज का फ्लीट? ऑफ शिप माने जहाज। तो स्पेनिश किंग ने एक बहुत बड़ा जहाजों का बेड़ा भेजा टू अटैक करने के लिए। कहाँ पे? इंग्लैंड। भाई इंग्लैंड की रानी ने, एलिजाबेथ ने अपने खोजी को भेजा कि वहां से लूट के लाओ। तो स्पेन के राजा गुस्सा हो गए और उन्होंने एक बड़ा बेड़ा रानी के ऊपर इंग्लैंड में अटैक करने के लिए भेज दिया। इट वॉज कॉल्ड, जिसे क्या कहा जाता था? द स्पेनिश आर्माडा। उसे क्या बोलते थे? स्पेनिश आर्माडा। जो उनकी फ्लीट थी उसका नाम, जैसे आज कल नाम रखा जाता ब्रिटेन की नेवी को रॉयल नेवी और रॉयल एयर फोर्स कहते हैं, वैसे ही वहाँ उस टाइम स्पेन की नेवी का नाम था स्पेनिश आर्माडा। एलिजाबेथ ने गेव माने देना, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव अ फेमस स्पीच माने जो काफी फेमस हो गई, आज तक भी स्पीच वो फेमस है। टू इंस्पायर माने क्या होता है? लोगों को प्रेरणा देने के लिए। जैसे अपनी आर्मी को प्रेरणा देने के लिए आर्मी नायक जो होता है, जो हेड होता है, वो एक स्पीच देता है लड़ाई के पहले हर आर्मी, उनकी आर्मी को। माई लविंग पीपल, मेरे प्यारे लोग। क्या कहा एलिजाबेथ ने? माई लविंग पीपल। आई माने मैं, नो माने जानती हूँ, आई हैव मतलब मेरे पास है। हैव कब लगाते हैं? जब आपके पास कोई चीज होती है। तो एलिजाबेथ ने कहा मैं जानती हूँ, मेरे पास है द बॉडी ऑफ अ वीक वुमन। वीक वुमन माने क्या होता है? वीक माने कमजोर होता है, वुमन माने औरत। तो मेरे पास एक औरत की बॉडी है और औरत की बॉडी कमजोर होती है। बट माने लेकिन। आई हैव मेरे पास है द हार्ट माने दिल, एंड स्टमक और पेट ऑफ अ किंग, एक राजा का दिल और स्टमक मेरे पास है। मेरी बॉडी जरूर कमजोर है लेकिन मेरा दिल और स्टमक एक राजा का है, क्योंकि उन्हीं की वो डॉटर थी। आई विल माने फ्यूचर के लिए, मैं करूंगी। आई विल लिव और डाई अमंगस्ट यू ऑल, मैं तुम्हारे साथ जीऊंगी और मरूंगी। तो लिव और डाई का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अमंगस्ट माने क्या होता है? किन्हीं के बीच में। अमंग माने काफी लोगों के बीच में। जैसे आई एम अमंग यू मतलब मैं तुम में से एक हूं। आई एम वन ऑफ यू ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो अमंगस्ट यू ऑल मतलब तुम लोगों के साथ ही। बट लेकिन, आई नो मैं जानती हूँ, वी माने हम, शैल क्योंकि वी और आई के साथ शैल का यूज करते हैं, तो वी शैल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर परफेक्ट है क्योंकि शैल के साथ हैव लगा है। वी शैल हैव अ फेमस विक्ट्री, हम लोग एक विक्ट्री माने जीत लेंगे इस युद्ध को, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं इस युद्ध को हम जीत लेंगे। अगर नहीं जीत पाए तो मैं यहीं पे आपके साथ जीऊंगी और मरूंगी अगर मरना पड़ा। स्पेन लॉस्ट द बैटल, लॉस्ट माने हार जाना, लॉस्ट माने खो जाना भी होता है
और वो कंडीशन के ऊपर होता है, आपको पढ़ के समझ में आएगा। लॉस्ट माने हार जाना भी होता है। स्पेन, जो स्पेन था वो बैटल हार गया। आगे गया है एलिजाबेथ कजिन। एलिजाबेथ का जो कजिन था मैरी, जिसका नाम क्या था, मैरी, वॉज क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड। कौन थी वो? स्कॉटलैंड की रानी थी। एलिजाबेथ की क्वीन मैरी स्कॉटलैंड की रानी थी। स्कॉटलैंड जो इंग्लैंड का एक पार्ट है उस टाइम अलग था, क्योंकि इंग्लैंड जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम नाम ही है उसका, यूनाइटेड किंगडम मतलब 3 किंगडम से बनके मिलके बना हुआ है। स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया एंड इंग्लैंड खुद ही हो गया। सो मैरी के पास था पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने कहा था पुरानी के लिए परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। मैरी हैड टू रन अवे फ्रॉम स्कॉटलैंड। मैरी को स्कॉटलैंड से भागना पड़ा। एंड माने और, शी माने वह, आस्ट माने पूछा, एलिजाबेथ से टू प्रोटेक्ट हर, उसने मैरी ने एलिजाबेथ से प्रोटेक्ट हर माने उससे सुरक्षा मांगी कि भाई मुझे बचा लो, प्लीज कृपया, प्रोटेक्ट माने बचाना, मी माने मुझे, एलिजाबेथ। ये किसने कहा? मैरी ने एलिजाबेथ से कहा। एलिजाबेथ वॉज माने थी, अफ्रेड माने डरा हुआ होना, दैट की मैरी जो स्कॉटलैंड की रानी थी, वांटेड माने मैरी चाहती है, टू बिकम क्वीन ऑफ इंग्लैंड। एलिजाबेथ सोचती थी कि मैरी इंग्लैंड की क्वीन बनना चाहती हैं। अब स्टोरी क्योंकि शॉर्ट में है, बहुत बड़ी कंडीशन हुई थी वहाँ पे, बड़ी चीजें हुई थी, तो वो आपको मूवी देख के ही समझ में आएगा। अभी स्टोरी को आप आइडिया ले लीजिए कि मैरी उनके पास गई और उन्हें लगा कि ये भाई इंग्लैंड की रानी बनना चाहती है, स्कॉटलैंड की तो है ही। तो क्या करा एलिजाबेथ ने? शी माने वह, मतलब एलिजाबेथ लॉक्ड मैरी अप, उसने मैरी को लॉकअप कर दिया, मतलब बंद कर दिया। लॉक्ड मैरी अप मतलब उसे जेल में डाल दिया। 19 माने 19 ईयर्स लेटर, मतलब 19 साल बाद, लेटर माने बाद, शी माने वह, ऑर्डर माने आदेश देना, मैरिड एग्जीक्यूशन माने मैंने बताया था किसी को मरवा देना। तो एलिजाबेथ ने ऑर्डर करा कि मैरी को मार दो। ऑफ विद हर हेड, उसका हेड अलग कर दो, तो ऑफ विद हर हेड उसे बिहेडिंग भी कहते हैं एक शॉर्ट में। आगे देखते हैं, आगे क्या है? एलिजाबेथ वॉज क्वीन फॉर 45 ईयर्स। तो एलिजाबेथ जो थी, वॉज माने थी, क्वीन रानी, कितने साल के लिए? 45 ईयर, 45 साल के लिए रानी बनी थी। इट वॉज, यह था, अ गोल्डन एज माने स्वर्ण युग, फॉर इंग्लैंड के लिए ये स्वर्ण काल था। शी माने वह, डाइड इन 1603 में उसकी मृत्यु हो गई। एज 70, कितने साल की थी? 70 साल की। एंड माने और, जेम्स आई मैरी सन, और जेम्स जो था मैरी का सन, बिकेम द किंग, वो राजा बन गया। मैरी तो नहीं बन पाई, वो तो मार दी गई, लेकिन उसका जो सन था जेम्स फर्स्ट, वो राजा बन गया। क्वीन एलिजाबेथ इज डेड, रानी एलिजाबेथ मर चुकी हैं। लॉन्ग लिव किंग जेम्स लंबे जिए। अब ये यूरोप में कहा जाता था लॉन्ग लिव, जब भी कोई किंग बनता था या क्वीन बनती थी तो उसके लिए बोला जाता था लॉन्ग लिव क्वीन एलिजाबेथ, लॉन्ग लिव किंग जेम्स। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल देख ले जाके। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लास्ट तक बने हुए हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।